हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह के इंसान हो, आपके जो पार्टनर है वो किस तरह के इंसान है। ओके, आपकी रिलेशनशिप में हुआ क्या है। ओके, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ थोड़ा जानेंगे। और कुछ टाइम पहले मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि ये रिलेशनशिप आखिर आपको क्यों मिला। ओके, आप इस पर्सन से क्यों मिले। और उस रील पे मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज़ बता दो कि हमें ये इंसान क्यों मिला या ये रिलेशनशिप क्यों मिला। ओके, तो हर किसी का तो पर्सनल अभी मैं नहीं बता सकती बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। ओके, सारी रीडिंग जनरल होती है। ओके, और इस वक्त मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। ओके, मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ। वैसे मेरे बायो में भी लिखा है बट कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ये बता देती हूँ। ये भी एक जनरल रीडिंग ही होगी और इसमें भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये रिलेशनशिप क्यों मिला है। ओके, बट थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और थोड़ा आपके बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके, जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स थे आपके पार्टनर के साथ उसे याद कीजिए, उनका नाम याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी अबाउट माई व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं, इस रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल उनकी एनर्जी के बारे में बताएं। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इनकी रिलेशनशिप के बारे में बताएं। यूनिवर्स मुझे इनकी रिलेशनशिप के बारे में बताएं। ओके, फाइन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स को ये रिलेशनशिप, ये इनका पार्टनर क्यों मिला या मिली जो भी है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की जो भी है आप अपने हिसाब से देख लो। द मैजिशियन एंड टेम्परेंस। ओके, इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं बहुत ही। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स क्लियरली। ओके, हमें लगे तो मैं और क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 1 मिनट में थोड़ा एडजस्ट करती हूँ इधर। ओके, आई थिंक इट्स प्रॉपरली विजिबल नाउ। देखो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है मुझे लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर ने रिजेक्ट किया है। ओके, पास्ट में मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है और आप इस चीज़ से अपसेट भी हो, नाराज़ भी हो और आपने होप्स खो दी है कि अब ये इंसान आपके पास वापस आएगा। ओके, बहुत ही मिसिंग एनर्जी है आपके अंदर। ओके, मतलब जैसे कि आपने कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई तो खो दिया। ओके, विच आई कैन अंडरस्टैंड, बट यस आपके इसमें क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। ओके, सैबोटाज किया है। ओके, कांटेक्ट तोड़ दिया है, शायद नो कांटेक्ट ही लग रहा है मुझे। ओके, इस वक्त तो और आपको लग रहा है कि एक मतलब अपॉर्चुनिटी निकल गई आपके हाथ से।
मतलब बोलते हैं ना कि भाई यही मेरा सच्चा प्यार था वगैरह, ऐसी कुछ धारणाएं आपने बना ली थी। अब वापस मुझे शायद प्यार नहीं मिलेगा। ओके, यही इंसान मेरा सब कुछ था, अब ऐसा इंसान दोबारा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। आप ऐसे सोच विचार में हो। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है क्लियरली इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको लगता है दोबारा आपको ये इंसान, इस तरह का इंसान, इस तरह का प्यार शायद कोई नहीं दे सकता। ओके, और इसलिए आपके आसपास अगर कुछ है भी ना, कोई हैप्पीनेस जो भी है, आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो भी आप उस पर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको बस वही चाहिए जो आपके पास नहीं है। और ये मानो जैसे आपके पर्सन का ऑफ़र, आपके पार्टनर का ऑफ़र, आपको वही चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी का आप कुछ देख भी नहीं पा रहे हो, आपको देखना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आप जैसे कोई और लोगों को कंसिडर भी नहीं करना चाहते हो इस वक्त। ओके, ये मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। आप बस उसी इंसान में, उसकी यादों में, आपका जो भी बंदा बंदे उसी में खोए हुए हो। आपको बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आजू बाजू में कुछ है भी ऑप्शंस तो भी आपको एक्सप्लोर नहीं करनी इस वक्त। आपको कहीं और देखना ही नहीं है, आप बस उसी इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो। ओके, ये आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है। देखो, ये अगर आपसे मैच हो रही है इस वक्त, अगर आप एक्चुअली इस सिचुएशन में हो, देन मे बी आप आगे की रीडिंग आपसे मैच होगी। ओके, वही जहाँ मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, आपके पार्टनर मुझे ना जगल करते हुए दिख रहा है। ओके, आपके पास, पर्सन के पास, पार्टनर के पास और एक ऑप्शन है। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। यस, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूज है आपके पार्टनर। यस, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने कहा ना, देखो आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक ही नहीं। देखो, गिन लो आप, 7 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इनके पास ऑप्शंस है। ओके, ये कोई इनके पुराने भी हो सकते हैं, या नए से इन्होंने शायद कुछ नए लोगों से मिले हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन है, और ये डेफिनेटली आपको और इन ऑप्शन के साथ जगल करते रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करते रहे, मैं इसे चूज़ करूँ या मतलब आप पे ध्यान दें या किसी और पे ध्यान दें। ओके, और मुझे लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली किसी और को चुना है, आपको नहीं चुना है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप के इसमें क्लियरली ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंट आया था जब एक डिसीजन हुआ। ओके, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं और जाना ठीक समझा। ओके, जो भी दूसरा ऑप्शन था इनके पास। ओके, और आप, मुझे लगता है आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मनाया नहीं है, मुझे ये भी लग रहा है। आप एकदम ढीठ पर्सनालिटी लग रहे हो, मतलब आप झुकने वालों में से नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ओके, डजेंट मैटर आप लड़का हो या लड़की हो, बट आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो झुकते नहीं हो। मतलब अगर कोई जा रहा है ना दूर, तो आप उन्हें मनाते बहुत नहीं हो, कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के आप किसी के पास गिड़गिड़ाते नहीं हो कि यार मत जाओ, नहीं तुम ही मेरे सब कुछ हो। या मुझे लगता है आपने ये सब ड्रामा नहीं किया है। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया तो आपने भी कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें ठीक से प्यार नहीं करना है, सीरियस नहीं रिलेशनशिप देना है, तो इससे अच्छा है कि फ़ाइन हम अलग ही हो जाते हैं। बट हाँ, प्यार तो है आपके मन में। ओके, आपके अंदर मुझे ईगो नहीं दिख रहा है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बोल्ड हो, ढीठ हो, पर ईगो से भरे हुए नहीं हो आप। ओके, आप जो सच है उसका साथ देना चाहते हो। ओके, सच्ची फीलिंग्स है, सच्चा प्यार है तो ही ठीक है। अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या फुसला रहा है, या आपको ऑप्शन की तरह कंसीडर कर रहा है, तो नो, देन योर आंसर इज़ नो। तो आप उस इंसान को एंटरटेन नहीं करते, और ऐसा ही कुछ तो हुआ है। इन्होंने दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया तो आपने कहा कि भाई तो ठीक है, तुम भाई वहीं चले जाओ, मैं फिर अकेले ही ठीक हूँ। क्योंकि देखो, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही विजडम से भरे हुए हो। विजडम मतलब आप एक होशियार इंसान हो। ओके, इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, आप सच का साथ देते हो। ओके, जो सही है उसी का आप साथ देते हो, कोई भी बकवास नॉनसेंस आप बर्दाश्त नहीं करते। ओके, फिर उसके लिए इट्स फाइन, अगर आपको हर्ट भी हो, दुख भी हो तो ठीक है, बट आप किसी का फालतू ईगो वगैरह आप नहीं सहन करते। ओके, तो आपके पर्सन की इसमें क्लियरली दिख रहा है बहुत अकड़ है।
ओके, बहुत ईगो है, ओके, बहुत अथॉरिटेटिव है, ओके, अपनी शर्तें इन्होंने मतलब आप पे लाद दी कि हाँ मुझे भाई ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए, लड़का है लड़की जो भी है, ओके, और आपने क्लियरली उन्हें एक आंसर दे दिया कि ओके, नो मीन्स नो, ओके। आपने इन्हें बिल्कुल भी फालतू का कोई एंटरटेन नहीं किया है, ये भी मुझे लग रहा है, ओके। तो ये भी आपकी एक एनर्जी मुझे मिली है, ओके। तो इसे भी देखो, अगर ये आपसे मैच हो रही है तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी आपसे मैच होंगी, ओके। अगर आप बहुत ही बोलते हैं ना, अगर बहुत मनाया है आपने इनको, बहुत ही बताए लंबे लंबे मैसेज भेजे हैं और बहुत ही रोया धोया उनके सामने, मैं अकेले में नहीं बोल रही हूँ, अकेले में तो बहुत से लोग रोते हैं नहीं दिखाते, बट बहुत उनके सामने अगर गिड़गिड़ाया हो, उन्हें मनाया है, तो मे बी ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रहे हो। आप ऐसे हो कि आप दुखी भी हो जाओगे, बट आप कोई भी फ्रॉड या कोई भी चीटिंग किसी से बर्दाश्त नहीं करोगे, ओके। इससे अच्छा आप दुखी होना, अकेले में रोना और अपने आप को हील करना, आगे बढ़ना पसंद करोगे, ओके। ऐसे इंसान के साथ रहने से तो आप इसे छोड़ना, इससे दूरियां बनाना आप ज़्यादा पसंद करोगे, ओके। तो अब बात करते कि आपको ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली मिला क्यों, ओके। देखो, यूनिवर्स चाहता है कि आप बैलेंस रहना सीखो, ओके। ज़िंदगी में हर चीज़ वैसे नहीं होगी, ओके। देखो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, मैजिशियन की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करती है कि आप किस तरह से मैनिफेस्ट करते हो अपनी अपनी लव लाइफ को, अपने पार्टनर को, फ्यूचर पार्टनर को, ओके। आपके मन में शायद कुछ आइडियाज़ है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ओके। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, हम जैसा चाहते हैं वैसे हमारा पार्टनर नहीं हो सकता, ओके। उनमें वो सारी की सारी खूबियाँ नहीं हो सकती, ओके। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। हो सकता है कि आपने जैसा सोचा हो एग्जैक्टली वैसी सारी खूबियाँ उस पार्टनर में ना हो, ओके। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ शुरू में शायद कोई एडजस्टमेंट की है, ओके। बट जैसे ही इस पर्सन ने दूसरे ऑप्शन को लाया ना, जैसे ही थर्ड पर्सन या किसी भी जिनको भी इन्होंने चुना, तो आपने इन्हें आउट कर दिया है, मतलब आपने बोला कि भाई गेट लॉस्ट, अभी तुम चले जाओ, बहुत हो गया, ओके। तो जब शुरू में ही मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं इनकी इस चंचल स्वभाव के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में आपको पता था, बट फिर भी शुरू में आपने इन्हें एंटरटेन किया, ओके। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कर रहा है कि आपको इस तरह से एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बट हाँ, आपको अपने आइडियाज़ में क्लियर होना भी ज़रूरी है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर कोई आपके आइडियाज़ में नहीं फिट हो रहा है तो आप उसे एंटरटेन मत करो, ओके। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी एक लिस्ट बना दो कि भाई वैसे के वैसे ही होना चाहिए, नो। बट यस, नॉट नेसेसरी कि आपका पर्सन आपको जैसे एग्जैक्टली चाहिए वैसा ही होगा, ऐसे नहीं होने वाला, ओके। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, बट हाँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि पहले ही उसने अपने रंग दिखा दिए कि यार बिल्कुल भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो ऐसे इंसान को आपको एंटरटेन नहीं करना है, ओके। आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल बैलेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, okay. So I think this is what the universe is trying to tell you, this is what I feel personally, okay. So I think मुझे इस रीडिंग में से तो यही लग रहा है कि आपको जो चाहिए ना वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ओके। बट कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये सब्र आप में लाने की भी कोशिश कर रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो भी पर्सन था वो बस एक मीडियम था, एक माध्यम था जिसकी वजह से आपको ये मैसेज मिला कि सब्र रखो, आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स आपको देगा, ओके। डेफिनेटली देगा, आप किसी को एंटरटेन मत करो,
ओके, जो आपके लिए सही है, जो आपके फ्यूचर में है, ओके, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई फील। देखो, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के बारे में या आपका फ्यूचर आउटकम क्या होगा इस पर्सन के साथ, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ये पर्सन बुरा है या इसके साथ आपको कोई फ्यूचर नहीं है, नो। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपको मिला क्यों। ओके, तो डेफिनेटली इस पर्सन को तो एंटरटेन नहीं करना है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपका मेंटल बैलेंस पूरा, बोलते हैं ना, बहुत ही ख़राब कर दिया है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं होने देना है आगे भी, ये आपको याद रखना है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन के साथ का फ्यूचर ही ना हो। ओके, जितना कार्ड्स में दिख रहा है मैं उतना ही बता रही हूँ। ओके, so if you like my efforts, then please like the video and I will see you next time. Bye bye.